किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री जगमोहन महलावत जी, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयदेव सोलंकी जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारी सरदारी, बहुत सारे यहाँ हमारे बुजुर्ग, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारे किसान भाई बहनों और मीडिया के साथियों, यहाँ आज दादा देव जी के पुण्य भूमि पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। दादा देव महाराज की, दादा देव महाराज की, भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। बहुत सारी पूरी विस्तार से विधूड़ी जी ने आपको ये पत्र, जो भारत के कृषि मंत्री जी ने सभी किसानों के नाम लिखा है, और इस पत्र में विस्तार से कृषि बिल के फायदे और जो लोग इन बिलों के आगे रोड़ा बनकर खड़े हुए हैं और किसानों को फायदा और आज़ादी नहीं दिलाना चाहते, ऐसे लोगों के बारे में विस्तार से इस पत्र में चर्चा है और उसका खुलासा विधूड़ी जी ने किया है। मैं आपके सामने ज़्यादा लंबी बात नहीं रखूंगा, लेकिन आपको संक्षेप में ये बताना चाहता हूं कि भारत का जो किसान है, भारत में लगभग, आज से पहले कहा जाता था कि भारत कृषि प्रधान देश है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत कृषि प्रधान देश है, और पहले लगभग 2/3 लोग खेती और कृषि करते थे। लेकिन आज अगर जनसंख्या के आंकड़े हम देखते हैं तो लगभग 52% लोग आज भी कृषि से जुड़े हुए, किसान से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जो खेती करते हैं। और पूरे देश के अंदर जो हमारी जीडीपी है, यानी जो हमारी विकास यात्रा है, उसमें किसानों का योगदान सिर्फ 18% है। आप सोचिए, जो किसान इतनी मेहनत से, ईमानदारी से, बारिश में, धूप के अंदर, बाढ़ आए, तूफान आए, ओलावृष्टि हो, और वो खेत के अंदर रह के मेहनत से काम करता है, और उसकी मेहनत के कारण, मेहनत से जो उसका देश के विकास में योगदान है, वो 18% है। उसका जो सबसे बड़ा दोषी है, तो वो सबसे बड़ा दोषी है देश में इन 74 सालों में जो सरकार रही है, उनमें 60 साल कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार 60 साल रही है, और इन 60 सालों में आपने देखा होगा, किसान महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कई राज्यों में किसान जब उनकी फसल बर्बाद होती थी, उस समय उनके पास आत्महत्या करते भी थे और बर्बाद हो जाते थे। उनके सर पे हाथ पकड़ के वो बैठते थे, अब क्या किया जाए। और इस तनाव में गुजरते थे तो कई किसान आत्महत्या कर लेते थे, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं थी। वो कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो आपके कर्जे माफ कर देंगे। अरे कर्जा किसने माफ किया? किसको मिला कर्जा? किसका कर्जा था? और कौन बिचौलिया आया, उसने अपने अकाउंट में डलवा लिया पैसा? आज तक पता नहीं लगा। खुद भारत के प्रधानमंत्री हुए कांग्रेस के समय, राजीव गांधी, उन्होंने मंच से कहा था कि हम आप लोगों को 100 रुपया भेजते हैं, और आपके पास पहुंचते पहुंचते 15 रुपया ही पहुंचता है। यानी 85 रुपया भ्रष्टाचार की भेंट, उन दलालों की भेंट जो कांग्रेस के थे, जो उस समय सत्ता थी, वो अधिकारी और कांग्रेसी उनकी जेबों में चला जाता था। मोदी जी ने आके एक बहुत अच्छा काम किया है, जनधन अकाउंट खुलवा दिए। अब अगर वो देश के 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि भेजते हैं तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचता है, और ऐसी राशि 95,000 करोड़ रुपया उन्होंने पिछले 6 सालों में दी है। 95,000 करोड़ रुपया। इतना बजट भी कभी किसी कांग्रेस की सरकार में नहीं था। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है
आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि इन 6 सालों के अंदर कांग्रेस के समय से 6 गुना ज्यादा किसानों के लिए अगर बजट किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 1,34,000 करोड़ रुपए का बजट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप ये देखिए, जब फसल बर्बाद हो जाती थी प्राकृतिक आपदा से तो किसान के बर्बाद होने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। वो कर्जा लेता था, वो साहूकार के पास जाता था, वो आड़ती के पास जाता था और उनके सामने हाथ जोड़ता था, बंधक बना रहता था, गुलाम हो जाता था। आज उन्होंने किसान सम्मान निधि से पैसा पहुंचाया है और वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसकी फसल का 1.5 गुना मुआवजा मिलना सुनिश्चित किया है। आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। बहुत बातें करते थे किसानों की, कांग्रेस ने 60 सालों में नहीं कर पाया, मोदी जी ने किया। इससे पहले अटल जी ने शुरुआत की थी। और आप ये बताइए, हम में से इतने लोग यहाँ बैठे हैं, जब भी कोई तबीयत खराब होती है वैसे ही जो जागरूक लोग होते हैं वैसे ही हेल्थ चेकअप कराते कि नहीं कराते? कोई बीपी कराता है, कोई शुगर चेक कराता है, या जो परेशानी होती है हेल्थ चेकअप सब लोग कराते हैं। सब लोगों को पता होता है हमारी यहाँ क्या तकलीफ है शरीर में, वो डॉक्टर के पास जाते, चेकअप कराते। तो कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत की जो भूमि है, जो हमारी कृषि भूमि है, जो खेत हैं, उस खेत के अंदर आप यूरिया डाल रहे हो, फास्फोरस डाल रहे हो, या खाद और कोई खाद डाल रहे हो, या कोई केमिकल डाल रहे हो जो कीड़े मकोड़े नहीं लगते, कीट पतंगे नहीं लगते, बीमारी से बचाने के लिए। तो सॉइल का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यानी खेत की उर्वरा शक्ति क्या है। आप गेहूं कर रहे हो, अगर वो सॉइल टेस्टिंग हो जाए और ये पता हो जाए कि आप गेहूं की बजाय इसमें दलहन करो, दलहन की बजाय तिलहन करो, रबी की बजाय खरीफ की फसल करो, वो आपको ज्यादा फायदा देगी। तो ये बात अच्छी है कि नहीं अच्छी, बताइए? किसानों के हितकर है ना। 23 करोड़ लोगों के किसानों के यहाँ उनकी सॉइल टेस्टिंग यानी सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का काम, जमीन की खेती की, जमीन की हेल्थ कैसी है उसकी जांच कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत सारे काम है। आप देखिए, जो सरकारें आती थी वो हमेशा अस्थायी समाधान, किसान को ये मांगा है तो ये चलो दे दे। लेकिन मोदी जी ने सोचा आखिर इतनी पुरानी व्यवस्था है जो जर्जर हो चुकी है, जिसमें बदबू आने लगी है, जो सड़ चुकी है। अच्छा ये बताइए कि अगर ये पुरानी व्यवस्था बदल के नई व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाएगा तो कैसे किसान संपन्न होगा? पुराने जमाने में चीनी लेने जाते थे, चीनी भी राशन से मिलती थी नहीं मिलती थी? बताइए। एक स्कूटर खरीदना हो तो उसके लिए भी राशनिंग थी, 2 व्हीलर खरीदने के लिए राशनिंग थी नहीं, घर बनवाने के लिए सीमेंट खरीदने के लिए भी राशनिंग थी। आप बताइए, आप लोग बताइए, हाथ उठाकर, राशन था नहीं? सीमेंट लेने के लिए उस समय भी राशन था, नेताओं के चक्कर भी लगाने पड़ते थे, अधिकारियों को रिश्वत भी देनी पड़ती थी कि भाई सीमेंट हमें दे दो, मकान बनाना था। तो ये जो राशन वाली प्रणाली थी जो जनता को तंग करती थी, जिसमें नौकरशाही, लाल फीताशाही थी, वो व्यवस्था को समाप्त करना है, किसान को आजाद करना है, किसान को सशक्त बनाना है, किसान को स्वतंत्र बनाना है। ये मोदी जी ने सोचा है। किसान मजबूत होगा जो इस देश का अन्नदाता है, इस देश का भाग्य विधाता है। वो किसान अगर गरीब होगा, किसान खुशहाल नहीं होगा और किसान परेशान होगा तो देश मजबूत नहीं हो सकता है। पहले मंडी की व्यवस्था क्यों की गई? उस समय जब किसान के पास कोई ऐसा चारा नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मंडी की व्यवस्था की गई और सरकार की तरफ से निश्चित किया गया कि किसान का अन्न अगर कहीं नहीं होता है तो आप मंडी में जरूर बेच सकते हो। सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया गया। अब वो तंत्र ऐसा हो गया है कि उस तंत्र में इतने लोग बिचौलिए शामिल हो गए हैं कि किसान को असली फायदा ही नहीं पहुंचता है। अब ये बताइए, अगर छोटा किसान, अभी विधूड़ी जी ने कहा, जो 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 1 एकड़ का किसान है, वो अपनी फसल की जो फसल है वो मार्केट में, मंडी में जाएगा,
वो कितने दिन इंतजार करेगा? ट्रैक्टर में ले गया, अब भाई आड़ती ने कह दिया, बिचौलिए ने कह दिया भाई भाव इतनी है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब मजबूरी किसान की, वो क्या करेगा? 1 दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, उससे ज्यादा तो नहीं रुकेगा। वो कहेगा चलो इसको बेच देते हैं, जो रेट दे रहे हो बेच देते हैं। तो ये जो अगर आजादी किसान को मिल रही है, अगर ये आजादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान को देना चाहते हैं, अगर ये आजादी भारत सरकार किसानों को देना चाहती है, तो वो कौन लोग हैं जो आजादी को रोकना चाहते हैं जिससे कि किसान गुलाम का गुलाम बना रहे? वो लोग हैं, मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, जो आज बॉर्डर पर बैठे हैं, जो किसानों के कंधों पे रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। किसानों के कंधों पर वो अपनी राजनीतिक और अपने आर्थिक हित साध रहे हैं। जो करोड़ों रुपए के आदमी हैं, जो जिनके हजारों करोड़ रुपए, जो किसान की मेहनत, किसान की ईमानदारी, किसान की समर्पण की जो कीमत है, उसके बल पर पैसा कमाते हैं और किसान को कम देते हैं और खुद बड़ी बड़े महलों में रहते हैं, वो वही लोग बैठे हैं, राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के भी कुछ लोग पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे। अरे मैं आपको जानकारी देता हूं, दिल्ली के अंदर इस दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसान को किसान का दर्जा नहीं दिया। ट्रैक्टर की खरीद पर पूरे देश के अंदर सब्सिडी है। हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, यूपी चले जाओ, हर प्रदेश के अंदर ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी है। कोई कॉमर्शियल व्हीकल के रूप में वो माना नहीं जाता है, लेकिन दिल्ली में माना जाता है। दिल्ली में रोड टैक्स लिया जाता है, ट्यूबवेल लगा नहीं सकता किसान, खाद, बीज, पानी की कोई सुविधा नहीं है, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, ट्यूबवेल का कनेक्शन दिल्ली में ले नहीं सकते हो, गिरदावली में फसल चढ़ेगी नहीं, म्यूटेशन हो नहीं सकता। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का असली चेहरा है, जो दिल्ली के अंदर किसानों को दमनकारी नीति से दबाना चाहते हैं, किसान के साथ अन्याय कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और वहां जाके नाटक, नौटंकी, ड्रामा कर रहे हैं। और वो इसलिए नहीं कर रहे किसानों के हितैषी है, वो इसलिए कर रहे हैं पंजाब में चुनाव आने वाला है, उन्हें ऐसा दिख रहा है कि पंजाब में हमारी राजनीतिक उड़ान बढ़ेगी। लेकिन जनता और किसान सब देख रहे हैं। ये जो झूठी सरकार है दिल्ली की और ये झूठा जो मुख्यमंत्री है, कल दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कृषि बिल की प्रतियां फाड़ी है। 23 नवंबर को नोटिफाई कर दिया था विधानसभा में, दिल्ली के अंदर 23 नवंबर को नोटिफाई किया था। और कल जो ड्रामा दिखा रहा था, ये झूठ का ड्रामा, ये झूठ की सरकार है। आज दिल्ली का और देश का किसान ये जान गया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कितना झूठा है। मैं साथियों कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प लेते हैं वो संकल्प पूरा करते हैं। आप बताइए, अभी तक जो संकल्प उन्होंने लिए पूरे किए कि नहीं किए? संकल्प पूरे किए? जो संकल्प प्रधानमंत्री जी लेते हैं वो पूरा करते हैं। उनके सीने में एक दर्द है कि जब देश का किसान, हमारा 2/3 किसान है, और वो अगर खुशहाल नहीं है तो उनके मन में एक दर्द होता है। इसीलिए वो किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों की सशक्त करने के लिए, उनको आजादी दिलाने के लिए जो एक कानून बनाया है, और इस कानून के माध्यम से देश का 80% छोटा किसान बहुत फायदे में रहेगा। और ये बात उन लोगों को नहीं पच रही थी जो उन्हीं की मेहनत से कमाई करते थे, बिचौलिए बनकर किसानों का शोषण करते थे और शोषण करके खुद पैसा कमाते थे और किसान वहीं का वहीं रह जाता था। आज ये सच्चाई किसान पंचायत के माध्यम से और ये जो मोदी जी का संदेश है, ये संदेश के माध्यम से हम आपको यहाँ बताने आए हैं। हमारे सांसद जी भी हैं और पार्टी के हमारे नेता भी हैं और ये कहना चाहते हैं, किसी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। मोदी जी सच्चे आदमी है। उन्होंने राम मंदिर का वादा पार्टी ने किया था, कश्मीर से धारा 370 हटाने की
बात कही थी, वो सारे वादे, ऐतिहासिक वादे पूरे किए हैं। और उन्होंने जो 2014 को जब वो संसद की डेयरी पर आए थे और उन्होंने माथा टेक कर कहा था कि हमारी सरकार देश के किसानों मजदूरों के लिए समर्पित सरकार होगी, और उन्होंने 6 वर्षों में किसान कानून के नाम से उन्होंने ये करके दिखाया है। और मैं मानता हूं कि आप सब लोग भी जानते हैं, और जो विधूड़ी जी ने बात पत्र में कही है कि ना एमएसपी समाप्त होगी, ना किसान की कोई शंका है, वो शंका समाधान करने के लिए सरकार तैयार है। 6 राउंड की वार्ता हो गई है, 7-8 जितने भी राउंड की वार्ता करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जो आप लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारे गांव में पंचायत होती है, और गांव में पंचायत में अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई पंचों की बात तो शर्माते, लेकिन खूंटा वहीं गड़ेगा। बात पंचायत में हो रही है तो कोई समझौता निकल सकता है? निकल सकता है क्या? नहीं निकलेगा ना। जब तक पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोग, जो भोले भाले किसानों को मोहरा बनाकर अपनी राजनीति कर रहे हैं वहां पर, वो जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक वो खुले मन से नहीं बैठेंगे। मोदी जी तो किसानों के लिए तैयार है, हर बात मानने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा एमएसपी लिखित दे देंगे, उन्होंने कहा पैन कार्ड की शर्त हटा देंगे, उन्होंने कहा एसडीएम का शर्त हटा देंगे, कोर्ट भी मान लेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि फार्म एग्रीमेंट में पहले से है कि जमीन का कोई खतरा नहीं, सिर्फ फसल पे संविदा होगी, एग्रीमेंट होगा। तो जब सब बातें मानने के लिए तैयार है, तो वो कौन लोग हैं जो किसानों के आंदोलन में बैठ के किसानों को गुमराह कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि सरजील इमाम को रिहा कर दो, डिमांड कर रहे हैं कि ये जो अलगाववादी है उनको रिहा कर दो, वो खालिस्तानी है उनको रिहा कर दो। वो कौन लोग हैं? समझ में आने वाला साफ है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार, मोदी सरकार, हम सब आज यहाँ किसान बिल के समर्थन में, किसान कानून के समर्थन में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जोरदार नारा लगाएंगे, मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप भाइयों से कहता हूं, अगर कोई आपको भी लगता है ऐसी कोई शंका है, तो उसका समाधान पार्टी करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।